कोई बता सकता है आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज मेरी आ रही है? ये जी आ रही है। थोड़ा वेट करो, स्टार्ट करते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, मतलब अच्छा ठीक है, मैं कुछ स्लो है। करता हूँ। अभी थोड़ा वेट करो, फिर शुरू करते हैं 5-10 मिनट। ओके ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चन लिखे थे, उसके पहले आंसर दे दूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का था वो ये था कि सर, जब ऊपर से और नीचे से किसी कैंडल से एसएमटी बने तो हमें क्या करना चाहिए उस सिनेरियो में। तो सबसे पहली बात, अगर ऊपर से और नीचे से एसएमटी बना रहा है कोई भी कैंडल, तो पहले तो मार्केट डिकपल्ड होती है, और डिकपल्ड मार्केट में जब आप बिगनर हो तो ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी बात, अगर ट्रेड फिर भी लेना है तो आपको यूनिवर्सल मॉडल के हिसाब से चलना होगा कि आपके फेजेस ऑफ प्राइस क्या कह रहा है, आपको बाय का कह रहा है या आपको सेल का कह रहा है। तो आपको वो एसएमटी लेना है जो आपको यूनिवर्सल मॉडल पे है। ये एक एग्जांपल है, ये लाइव मार्केट का एक एग्जांपल है। ये ऊपर से भी एसएमटी बना रहा था और नीचे से भी, लेकिन 4 आवर पे जब मैंने देखा तो ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस से भी रिजेक्शन कर रहा था और ये भी एक गैप था, और यहाँ पे हमारे साथ सेकंड स्टेज भी दिया। तो ये यूनिवर्सल मॉडल को फॉलो कर रहा था। पहले ये एक्सटर्नल टू इंटरनल था, फिर यहाँ से इंटरनल टू एक्सटर्नल हो गया। इस वजह से मैंने ये ट्रेड भी लिया था, इसी कैंडल को ट्रेड किया था। तो उस सिनेरियो में हमें फिर यूनिवर्सल मॉडल को देखना होता है। आप लोगों के क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, अभी आप लोगों ने प्लीज अपना क्वेश्चन नहीं पूछने, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे पहले सबसे अच्छा सवाल है कि एसएमटी ब्रेक होता क्या है और एसएमटी ब्रेक होता क्यों है। ये माइक प्लीज किसका ऑन है, इसको ऑफ करो, आप लोगों की शोर आ रही है। तो एसएमटी ब्रेक होता क्या है और एसएमटी ब्रेक होता क्यों है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा एसएमटी ब्रेक होगा और कौन सा हमारे साथ काम करेगा। वाह, जर का एसएमटी में हमारे साथ तब ब्रेक होता है जब हमारे साथ स्ट्रांग एसिड जो होता है, जो हमारे साथ एसएमटी बनाता है। मैं आपको दिखा दूं, ये एसिड जो है, ये वाला, ये हमारे साथ स्ट्रांग एसिड है। इसने ये यहाँ पर हमारे साथ एसएमटी बनाई है। देखो, ये जब ये यहाँ पर पहुंच गया था तब ये वाला जो था मिडल एसिड, ये यहाँ पे था, तो ये इसने एसएमटी बनाई। अभी एसएमटी ब्रेक होता क्यों है? एसएमटी ब्रेक इसलिए होता है, यहाँ पे ये जो ये स्ट्रांग एसिड है, यहाँ पे एसएमटी के बाद कंसोलिडेशन में चला गया। ये अगर ये कंसोलिडेशन में चला जाए या रिट्रेसमेंट में चला जाए तो हमारे साथ ये जो एसएमटी बन रही है ये ब्रेक होगी। ठीक है ना, बात समझ में आई होगी। मैंने बहुत सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाया है कि जब यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रांग एसिड जो भी एसएमटी की लेवल से बनाया और उसके बाद हमारे साथ ये जो स्ट्रांग एसिड ये कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट में चला जाए, तो ये जो एसएमटी बनती है हमारे साथ होल्ड नहीं होगी, ये ब्रेक होगी। ठीक है ना, आगे हम जाते हैं। आप आगे आप लोगों को और भी अच्छा समझ आएगा। ये यहाँ पर मैंने कुछ समझा है। ये हमारे साथ स्ट्रांग एसिड है, यहाँ से इसने हमारे साथ
अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है कि हमारे साथ स्ट्रांग एसिड है, यहाँ पे भी इसने एसएमटी बनाई। मिडिल एसिड अभी तक यहाँ पे है कि ये यहाँ तक पहुंच गया, यानी यहाँ से हमारे साथ एक एसएमटी बन गया। अभी जब ये एसिड यहाँ से रिवर्स होगी तो ये जो ऑलरेडी रिवर्स होगी, ये एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि एसएमटी ब्रेक होने के बाद हमें किस तरह पता चलेगा कि मार्केट ने रिवर्स होना या कंटिन्यूएशन देना। ये बहुत भी अच्छा क्वेश्चन है। रिवर्सल तब होगा जब ये जो हमारे साथ स्ट्रांग एसिड है ये यहाँ से हमारे साथ रिवर्सल शो करे, ये रिवर्सल में इंटरेस्टेड होना चाहिए, तब हमारे साथ ये जो दो बाकी पेयर है ये हमारे साथ रिवर्स हो गए। बुलिश सिनारियो में ये हमारे साथ स्ट्रांग था क्योंकि ये हमारे साथ यहाँ से हाई राइज बनाई रही थी, लेकिन बेयरिश सिनारियो में ये जो हमारे साथ वीक एसेट था ये फिर हमारे साथ स्ट्रांग हो जाता है, यानी अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिनारियो लिखे हैं, इसको फिर आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको बाद में आप पढ़ भी सकते हो कि एसएमटी ब्रेक होता क्यों है और किस तरह ब्रेक होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया है एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल। किसी ने पूछा भी था कि एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल किस तरह होता है, ये वही एग्जांपल है। यहाँ से स्ट्रेंथ स्विच हुआ है, यहाँ से एसएमटी बनी है। ये कैंडल जब बना रही थी तब ये एसिड जो था वो यहाँ पे था, तो एसएमटी तो बन गई, लेकिन एसएमटी बनाने के बाद जो स्ट्रांग एसिड है वो कंसोलिडेशन करने लग गया। तो जब कंसोलिडेशन करने लग गया और यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रेंथ स्विच भी हुआ, देखो ये हाई हाई बना रही और ये लोअर लो बना रही और एक पीएसपी कैंडल भी है। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि इसने इस एसएमटी को ब्रेक करना है। एक तो ये कंसोलिडेशन करने लगी है और यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच भी हुआ, तो यहाँ पे ये जो एसएमटी है हमारे साथ ये ब्रेक होगी। ब्रेक होने के बाद अगर दोबारा से यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रेंथ स्विच हो जाए, ब्रेक होने के बाद, ये बात याद रखो, ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रेंथ स्विच हो जाए और वी शेप रिवर्सल मिले और ये जो स्ट्रांग एसिड था पहले ये हमारे साथ रिवर्सल शो करे कि मैं रिवर्सल में इंटरेस्टेड हूँ, तो हम रिवर्सल को तब ट्रेड कर सकते हैं जब यहाँ हमारे साथ स्ट्रेंथ स्विच के बाद हम रिवर्सल को देखेंगे। स्ट्रेंथ स्विच के अलावा हम रिवर्सल को नहीं देख सकते। ये कुछ चीजें बनाई है, आप लोगों को समझ आएगा। अगर ये कंसोलिडेशन करने लग जाए तब ये कंटिन्यूएशन देगा। ये और रिवर्सल के लिए था, रिवर्सल में क्या होता है कि ये जो स्ट्रांग एसिड है ये एसिम्पटी बना के डायरेक्ट रिवर्स होगा, फिर तो ये ऑलरेडी रिवर्स होगा क्योंकि ये तो वीक एसिड थे, ये मिडल था, ये वीक था, ये तो इनसे तो वीक था ना, तो फिर ये नीचे में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर ये नीचे आएगा अगर ये थोड़ा सा भी रिवर्सल दे। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन करने लग जाए और ऊपर की तरफ जाने लग जाए तो फिर ये जो एसएमटी है ये ब्रेक होगा। और एसएमटी ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ पे बाई साइड में कंसोलिडेशन करने लग जाए और ये जो स्ट्रांग एसिड है ये उसी तरह ही आगे कंटिन्यू करता जा रहा है, तो फिर ये हमारे साथ एसएमटी ब्रेक टू कंटिन्यूएशन वाला जो सिनेरियो वो इस पे मिडल एसिड पे अप्लाई होगा। इसको हम कब ट्रेड कर सकते हैं? अगर ये कंटिन्यूएशन दे यहाँ से और यहाँ से हमारे साथ इसमें स्ट्रेंथ स्विच हो जाए, इसमें या एसएमटी बने पीएसपी, तो हम इसको ट्रेड करेंगे, वरना हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं कर सकते। एक दूसरा सिनारियो, अगर ये तीनों एसिड इस एसएमटी को ब्रेक करे, ये जो एसएमटी बना रही है इस लेवल से, तीनों एसिड इस एसएमटी से एसएमटी लेवल को ब्रेक करे और ड्रॉ लिक्विडिटी हमारे साथ पेंडिंग में हो, तब हम इसको किसी स्ट्रेंथ स्विच के अलावा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना? ट्रेड हमने वो एसेट करना है जो ड्रॉ लिक्विडिटी के करीब हो, ना कि दूर, तो हम उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर आप खुद बाद में देख लेना। ये आप लोगों के लिए लिखा है मैंने बहुत जल्दी में लिखा है क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे सेशन देने का। मेरा इरादा नहीं था इतना जल्दी आप लोगों को सेशन देने का, लेकिन आप लोगों ने बहुत वो किया है। ये इसके ऊपर देखो ना, ये जो पहले हाई बनाई थी स्ट्रांग था, इसने एसएमटी बना लिया। ये जो लो बना रही थी इसने भी एसएमटी बना लिया। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगे, देखो ये कंसोलिडेशन है। तो जब ये कंसोलिडेशन स्ट्रांग एसेट कंसोलिडेशन करने लग गई तो इसको एसएमटी ब्रेक करना ही चाहिए। इसने एसएमटी ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रेंथ स्विच हुआ है, देखो ये लो बना रही है और ये हाई, तो यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रेंथ स्विच हुआ है, तो ये हमारे साथ किया एसएमटी ब्रेक टू कंटिन्यूएशन वाला सिनेरियो यहाँ पे हमारे साथ अप्लाई होता है। यहाँ पे हमें वो ऐसा ट्रेड करना है जो या तो हमारे सिस्टम को स्ट्रेंथ स्विच के ऊपर एक बंदे के क्वेश्चन थे, उसको फिर हम नेक्स्ट सेशन जब होगा तो हम स्ट्रेंथ स्विच के ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल एसएमटी डिकपल और कुछ और चीजें जिस पर बात करते हैं, अभी स्ट्रेंथ स्विच के ऊपर फिर बाद में बात करेंगे।
तो जो ड्रॉन लिक्विडिटी के ज्यादा करीब होता है, अगर स्ट्रेंथ स्विच यहाँ पे ना हो जाए तो हमें उसको ट्रेड करना है। अगर स्ट्रेंथ स्विच हो जाए फिर तो आसान है, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वही को हम ट्रेड करेंगे, जो फिर प्राइस के हिसाब से सही होगा। ये एसएमटी ब्रेक टू कंटिन्यूएशन वाला सिनारियो यहाँ पे मैंने बनाया है। ये स्ट्रांग था, इसने एसएमटी बना लिया, ये वीक था, ये इसने एसएमटी यहाँ पे बना लिया। इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगी, देखो ये बियरिश कैंडल बनाने लगी और ये जो है बुलिश कैंडल बनाने लगी। तो ये भी एक्सटेंस स्विच है, पीएसपी कैंडल है, तो इसने एसएमटी ब्रेक कर लिया। अभी यहाँ एसएमटी ब्रेक होने के बाद हमारे साथ दोबारा जो है स्ट्रेंथ स्विच हुआ है। देखो इस कैंडल को देखो और इस कैंडल को देखो, ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो एसएडी है हमारे साथ स्ट्रांग है, तो हमें फिर इसमें घुसना है। यहाँ पे ड्रॉ लिक्विडिटी जो पेंडिंग है तो फिर हमें ट्रेड करना है कंटिन्यूएशन। एसएमटी ब्रेक टू कंटिन्यूएशन में अगर तीनों एसेट एसएमटी के जो की लेवल होता है जिसे एसएमटी बनते हैं, अगर उसे ब्रेक करे तब हम एसएमटी ब्रेक टू कंटिन्यूएशन को ट्रेड करेंगे। अगर तीनों एसेट ब्रेक नहीं करते तो हमें एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल वाला सिनारियो मिल सकता है। किस तरह मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रांग एसेट जब हमारे साथ जिस लेवल से ये जो लेवल इसे हमारे साथ रिवर्स हो दिखाए, इंटरेस्ट दिखाए कि मैं रिवर्स होने में इंटरेस्ट है मेरा, तो ये जो एसेट है ये हम इसको एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल के लिए, ये एसएमटी ब्रेक करेगा तभी हमारे साथ रिवर्स दिखाएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ से तो फिर एसएमटी ब्रेक रिवर्सल नहीं होता है। ये तो समझ में आ रहा है। इसके बाद ये बहुत अच्छा टॉपिक है, फेलियर स्विंग से एसएमटी। बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि फेलियर स्विंग से एसएमटी नहीं ले सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जो फेलियर स्विंग से जो एसएमटी है वो कब काम करेगा। इससे इसका स्क्रीनशॉट अपने साथ सेव रखो, बाकी के स्क्रीनशॉट अगर लेने या नहीं लेने इसका स्क्रीनशॉट अपने साथ रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको फिर बाद में पढ़ना और सही तरीके से फिर मुझे इस बारे में बताना अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट हो तो। उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन है एक बार मैं खुद पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि फिर बाद में आप लोगों के क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा। अभी फिलहाल मेरे बात सुनो ना, आप लोगों के मैं फिर बाद में लूंगा। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसका मतलब है कि मार्केट हमारे साथ कंटिन्यूएशन फॉर्म में, जिस तरह ये मार्केट हमारे साथ पहले से कंटिन्यूएशन फॉर्म में था और यहाँ पे ये जो फेलियर स्विंग ये बना रहा है, यहाँ से सिम्पली बने तो इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यूएशन हाई टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है। सेकंड जो हमारे साथ है, जब हमारे साथ इस एसएमटी पे है ना, यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रेंथ स्विच हो जाए, फेलियर स्विंग एसएमटी पर अगर प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर जगह पर स्ट्रेंथ स्विच हो जाए तो हम उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं ये पॉइंट जो है ये मैंने अभी इसमें डिस्कस किया है कि ये जो ट्रेंड है ये हाई टाइम फ्रेम को अगर फॉलो करता है, फिर अगर फेलियर स्विंग से एसएमटी बने तो हम इसको ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि फेलियर स्विंग एसएमटी पे हमें कब ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेलियर स्विंग की हर एसएमटी जो होती है वो फेक होती है। फेलियर स्विंग की हर एसएमटी फेक नहीं होती है, आपको अपने ज़हन में बिठा लेना है। जो सबसे अच्छा रीजन है और इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये कि हमारे साथ प्रोटेक्टिव लो क्रिएट हो जाए, उसके बाद हमारे साथ फेलियर स्विंग से एसएमटी बने, तब हम उस पर अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव अगर हम बुलिश की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारे साथ प्रोटेक्टिव लो अगर बनाए, यहाँ पे प्रोटेक्टिव लो इसने बनाया, तो फिर अगर ये एसएमटी बना है तब हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने प्रोटेक्टिव लो बनाया है। प्रोटेक्टिव लो किस तरह बनता है, जब हमारे साथ किसी की लेवल से आई ऑफ द डे आई ऑफ द लो प्रिंट हो जाए, की लेवल से हाई टाइम फ्रेम के जो की लेवल होते हैं उससे अगर हमारे साथ किसी डे का हाई या लो प्रिंट हो जाए तो हम उससे प्रोटेक्टिव लो और स्टेबलिश हाई ये मानते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना कि हम किस तरह फेलियर स्विंग से एसएमटी पर ट्रेड करते हैं। वो हाई टाइम फ्रेम के जो फेज ऑफ प्राइस होते हैं उसको सपोर्ट करे। पावर ऑफ 3 ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक। ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक में बहुत सारी चीजें हैं, अभी डिस्कस करूं या ना करूं, कितना टाइम हो गया है, टाइम तो अभी तक है। पहले इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओपन हाई लो क्लोज, अगर डेली का कैंडल पहले ऊपर ओपन हुआ है और इसने डायरेक्ट हाई दिया है
तो यहाँ पे जो हमारे साथ फेलियर स्विंग से एसएमटी बन रहा है प्रीवियस डे के किसी भी फेलियर स्विंग से, तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन हाई फर्स्ट हुआ है। तो फिर ये इसके लो होने के इस तरह नहीं कर सकते कि प्रीवियस ओपन लो फर्स्ट हुआ है और हम फिर भी सेल कर रहे हैं, इस तरह हम नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर ओपन लो फर्स्ट हुआ है तो हम बाय के ज्यादा सोच रहेंगे, अगर ओपन हाई हुआ है तो हम सेल का सोचेंगे। अपोजिट है थोड़ी से, इस पर फिर बाद में ध्यान देना। मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद मैं फिर भी डिस्कॉर्ड पे इसको वो करूँ, यूनिवर्सल मॉडल को भी सपोर्ट करे। यूनिवर्सल मॉडल आपको पता है कि जो हमारा जो इंटरनल एक्सटर्नल होता है उसको भी सपोर्ट करे। एक और अच्छी चीज है कि हमारे साथ टू स्टेज हो, टू स्टेज कंसोलिडेशन से जब भी हम ट्रेड करते हैं हमें टू स्टेज मस्ट इम्पॉर्टेंट है। टू स्टेज के अलावा हम कंसोलिडेशन से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिवर्सल के लिए टू स्टेज जरूरी है, लेकिन रिवर्सल के लिए टू स्टेज नहीं, कंसोलिडेशन से जब आप ट्रेड करना है तब आपको टू स्टेज जरूरी है। और तीसरा छठा जो इसका पॉइंट है, ये आपके साथ ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी है ये पेंडिंग हो। ऐसा ना हो कि इसने ये जो लिक्विडिटी है इसको लिया हो और फिर आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो, नहीं, आपके साथ जो लिक्विडिटी है वो पेंडिंग होना चाहिए। ये स्ट्रेंथ स्विच का है, लेकिन ये बाद में बात करेंगे, अब इस वीडियो में इस सेशन में इसको नहीं ले सकते हैं। ये डिकपलिंग, डिकपलिंग क्या होता है? हाई टाइम फ्रेम का कोई भी पीएसपी कैंडल हमारे साथ डिकपलिंग होता है। यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल बनाया एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल वाले, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एसएमटी जो हो गया, पीएसपी जो हो गया, ये एडवांस प्रीमियम डिस्काउंट जो हो गया, ये हमारे साथ होता है डिकपलिंग। ये एसएमटी पीएसपी और ये चीजें जब आपको आता हो तो डिकपलिंग कोई बड़ी बात नहीं है, वही एसेट सिंक्रोनाइजेशन है। लेकिन ये बताता हूँ, यहाँ पे ये मार्केट जब हाई हाई बना रही थी तब ये क्या कर रहा था, तब ये लो लो बना रहा था, ये क्या हमारे साथ एक डिकपल मूव है। तब ये देखो ना सेकंड डिकपलिंग, ये यहाँ पे जब लो और लो बना रहा था और ये हाई हाई बनाने लग गया, ये हमारे साथ सेकंड डिकपलिंग है। तो ये जो हमारे साथ पीएसपी एसएमटी होता है ना, ये हमारे साथ डिकपलिंग होती है, कोई और ज्यादा चीज नहीं है। इसको टाइम के साथ जब हम इसको डिस्कस करेंगे, ये इसकी टाइमिंग है। इसके अभी तक स्लाइड मैंने नहीं बनाए, स्लाइड बनाऊंगा तो इंशाल्लाह एक और सेशन रखेंगे इस पर कि एशिया में जब रिकपल्ड हो तो लंदन में किस तरह वो रिसिंक होगा, लंदन में रिकपल्ड तो न्यूयॉर्क में किस तरह रिसिंक होगा। इस ये एक टाइमिंग है। ये जरा यहाँ पे मैंने थोड़े से बात तो की है, लिखा तो है कि जब मार्केट किसी सेशन में डिकपल तो अगले सेशन में रेसिंग होगा, लेकिन क्यों होगा और किस तरह होगा इस पर हम स्लाइड बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे। नहीं, टू स्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है कंटिन्यूएशन के लिए। कंटिन्यूएशन को आप सिंगल स्टेज से भी ट्रेड कर सकते हो। रिवर्सल के लिए भी टू स्टेज इंपॉर्टेंट नहीं, आप तो कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हो। कंटिन्यूएशन में तो हमारे साथ सब कुछ पहले से भी ऑनलाइन होता है। अभी आप लोगों के पहले जो क्वेश्चन थे मैं चेक करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन किया थे, मैं उसके जवाब दे दूँ। ये एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे साथ 4 ओवर में जब 1 से 2 की विदाउट की लेवल जब हमारे साथ 4 ओवर पे 2 स्टेज बने तो क्या हम उसे ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं? की लेवल के बगैर हमारे साथ 2 स्टेज बने तो हम उसे ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका अभी मैंने जवाब दे दिया। ये जो है फेलियर स्विंग, ये इसके रीजन है, ये एज को पढ़ लो। ये फेलियर स्विंग से जो इसे कि जाहिर है की लेवल से नहीं बनेगा तो फेलियर स्विंग से ही बनेगा ना, किधर से तो बनेगा। जब वो की लेवल से नहीं है तो फिर फेलियर स्विंग से तो होगा। तो इसके लिए ये रीजन है। इसको अभी है बंदा खुद अभी है नहीं, मेरे ख्याल में लाइव में अभी नहीं है, वरना उसका ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो जाता। लेकिन बस ये नहीं, अभी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरे बंदे का क्वेश्चन है कि हम C2 को किस तरह कंफर्म करेंगे कि हमारे साथ C2 है, यानी जब हम C3 में ट्रेड करते था तो हम C2 को वो कर सकते हैं कि ये अभी हमारे साथ C2 बना है क्योंकि हम C3 को ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन C2 को हम किस तरह ट्रेड करेंगे, हमारे साथ क्या कंफर्मेशन होगी कि हम डायरेक्ट C2 में ही घुस जाए। C2 कैंडल जो हमारे साथ होता है वो हमारे साथ रिवर्सल कैंडल होता है। एक मिनट में आपको एक चीज दिखा दूं, मैंने कहीं पर बनाया तो था। ये सारे एसएमटी के रिलेटेड स्लाइड है, लेकिन ये अभी तक मैंने बनाए नहीं है, कंप्लीट नहीं है, बहुत ज्यादा काम रहता है। लेकिन आप लोगों को बताया था तो इस वजह से मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा छोटा सा सेशन हो जाए। ये मेरे ख्याल में ये सीटों के लिए ये शराइत है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये अभी तक
प्रोफाइलिंग पे मैं बना रहा था लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। अभी आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर हो तो फिर पूछ सकते हो। तो भाईजान लाइव मार्केट में गोल्ड और सिल्वर एक एसएमटी है, इसको थोड़ा डिस्कस करना। कौन से टाइम फ्रेम पे है? जाओ थोड़ा चेक करो, अली भाई ने शेयर करना। अली भाई उसका चैनल में शेयर करा है, सिल्वर गोल्ड का एसएमटी है। अच्छा, एक मिनट में चेक करता हूँ। किधर है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर कहा। ये हाँ ये तो हाँ, ये तो कल की है मेरे ख्याल में। मुझे इस कल ये ट्रेड मैंने लिया भी था, लेकिन मुझे ब्रेक इवन दिया है, मुझे जहाँ तक याद है। तो जो एसएमटी होता है वो हाँ, बस एक दिन के लिए। देखो ना, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। आपका हाई टाइम फ्रेम का हो तो फिर वो 2-3 दिन के। देखो ना, माइकल के रिलेटेड हमें 40 दिन का डेटा जो है ना वो देखना चाहिए, लेकिन जीएक्सटी में 20 दिन 15 दिन यहाँ तक चल जाता है। जो हाई टाइम फ्रेम का एसएमटी वो हम देखते हैं, लेकिन लो टाइम फ्रेम के एसएमटी हम नहीं देखते। H4 हो गया, डेली हो गया, वीकली, इसको हम देखते हैं। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिखा भी है कि टाइम इज फ्रैक्टल, और आपको अभी तक भी पता नहीं है कि टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। आपकी ये लाइन मुझे बहुत पसंद है कि टाइम इज फ्रैक्टल। ये तो कल की बात, इसकी तो गुजर गई है। गुजर नहीं गई है, लेकिन अच्छी एसएमटी थी। कौन सा टाइम फ्रेम इसका? तो मुझे टाइम फ्रेम एक तो पूरा और ये तो। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने क्वेश्चन किया था हाँ, आपने कभी कभार क्वेश्चन। कोई की लेवल तो नहीं होता, रिफाइनिंग की लेवल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हाँ H4 की प्रोफाइल वहां बन रही हो, ठीक भाई, है? आपकी तो क्या आपकी आवाज भाई सही नहीं आ रही। की लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द भाई, आपकी आवाज इको सही हो नहीं रहा आ है। रही। जी। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज हाँ, अभी सही है। अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी सही है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभार इतना लेवल नहीं होता, हाँ फिर तो प्राइस के अकॉर्डिंग हर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्सपेंशन किया जो भी कंटिन्यूएशन सिग्नेचर होता है, और फिर H4 की प्रोफाइल भी बढ़ जाती है विदाउट किया। तो क्या ट्रेड करना चाहिए उसकी? भाई, अपना क्वेश्चन अगर टाइप कर सकते हो। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, पता नहीं मेरा नेट का मसला है या आपका नेट का मसला है, लेकिन आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है। बाकी लोग को आ रही है इसकी आवाज सही? भाई का आवाज इको हो रहा है, हाँ ना, 2 बार यही आ तो रहा है। मेरे साथ भी यही इस तरह है। कुछ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। आपके सवाल में नहीं समझ पा रहा हूँ। और आपने जो डिस्कार्ड पे ये जो क्वेश्चन पूछा था, किधर गया डिस्कार्ड? ये रहा। ये जो क्वेश्चन आपने अली भाई से पूछा था, ये वाला, इसका जवाब मैंने दे दिया है। पूछ सकता आप थे। मैं अभी मैंने भी नहीं किया है। थोड़ा सा जरा शॉर्ट में। हाँ, सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना, लाइक एक्सप्रेशन रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, आपको पहले पता तो होना चाहिए ना कि ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है। इसके लिए आपको C2 देखना चाहिए। जिस तरह आपके पीछे इसने बंदे ने क्वेश्चन किया था कि हम C2 को किस तरह कंफर्म कर सकते हैं, तो C2 को कंफर्म करने के लिए ये सिनारियो है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो।
पहले तो ये जो C1 है हमारे साथ किसी की लेवल को हिट करना चाहिए और इसके साथ हमारे साथ जो लो रेंज लिक्विडिटी है वो रन होना चाहिए, इसका वीक जो है वो लो होना चाहिए किसी भी की लेवल पे होना, और ये जिस की लेवल से हमारे साथ रिट्रेस करेगा उस की लेवल सेम टाइम फ्रेम का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 आवर का कैंडल है और आप 30 मिनट का की लेवल ले रहे हो, नहीं 4 आवर के अगर आप कैंडल को ट्रेड करना चाहते हो सीटीयू को तो 4 आवर का की लेवल आपको यूज करना है, या 4 आवर से हाई टाइम फ्रेम पर, जिस तरह डेली हो गया या वीकली, 4 आवर से कम टाइम फ्रेम को आपने यूज नहीं करना है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर की लेवल के बिना हमारे साथ 4 आवर पे 2 स्टेज बने तब हम वहां पर क्या करना चाहिए, तब इसका जवाब मैंने यहाँ पे दिया है। ये जाहिर है 2 स्टेज की लेवल से ना बने तो फेलियर स्विंग से तो बनेगा ना, किधर से तो बनेगा, तो इसके लिए ये जो कंडीशन है ये अप्लाई होंगे। इसको सही तरीके से आप देखो ना, मैंने पहले भी बताया है, मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो शायद दोबारा भी डिस्कॉर्ड पे अपलोड करूं, इसके स्क्रीनशॉट लो ना, अगर इसमें फिर भी आपको मसला हो तो फिर मुझे बता देना, पहले तो होगा नहीं, इस चीज को मैंने बहुत सिंपल वो रखा है कि आपको जब 2 स्टेज मिलेगा तो फिर किस तरह फेलियर स्विंग एसएमटी, बस आप उसको मानो कि आप विदाउट किसी की लेवल से किसी एसएमटी या पीएसपी पे ट्रेड कर रहे हो। इसके भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हो। भाईजान हमने की एसएमटी ब्रेक को इग्नोर कर सकते हैं? किस तरह? एसएमटी ब्रेक को हाँ इग्नोर कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर इग्नोर करना चाहो ये तो अभी आप पे डिपेंड करता है ना, अगर आप एसएमटी ब्रेक को इग्नोर करना चाहते हो तो फिर इग्नोर करो, जो आपके पास जब तक सही नॉलेज ना हो तब एसएमटी ब्रेक को ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने यहाँ पे समझाया एसएमटी ब्रेक में अभी आपको क्या चीज है जो समझ नहीं आई, जो अभी मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन जो एसएमटी ब्रेक कंटिन्यूएशन या रिवर्सल पे हो आप पूछ सकते हो, अभी पूछना। मेरे पास एसएमटी ब्रेक को लगता है जो सीएसडी है। हम्म, एक मिनट, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बनाता हूँ, ध्यान से देखना। एसएमटी ब्रेक तो कंटिन्यूएशन नहीं, एसएमटी ब्रेक पहले तो सीखो, उसके बाद रिवर्सल और कंटिन्यूएशन आएगा। पहले तो हमें ये पता भी होना चाहिए ना कि कौन सा एसएमटी ब्रेक होगा और कौन सा नहीं होगा। मैं ये दोबारा से समझा रहा हूँ, ये एसेट 1 है, इसने हमारे साथ यहाँ से हाई हाई बनाया, ये एसेट जो 2 है ये हमारे साथ यहाँ से लो और लो बनाने लगा है, तो यहाँ से कौन सा एसेट स्ट्रांग है, ये वाला स्ट्रांग है, जाहिर है कि ये हाई हाई बना रहा है तो ये इसकी लेवल तक जल्दी पहुंचेगा और ये बाद में पहुंचेगा। तो जब ये यहाँ तक पहुंच गया, ये अभी तक यहाँ पे था, तो ये एक मिनट, ये अभी तक यहाँ पे था, तो जब इसने ये एसएमटी बनाए या इसके साथ, तो जब तक ये रिवर्सल शो ना करें, अगर ये रिवर्सल शो करे फिर तो सही है, लेकिन अगर ये रिवर्सल हमारे साथ शो ना करे और ये जो एसेट 1 इसके जो प्राइस है यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग जाए, तो ये जो हमारे साथ एसेट है, मिडिल एसेट है, ये हमारे साथ इस एसएमटी को ब्रेक करेगा, यहाँ पे रीच करके इस एसएमटी को ब्रेक करेगा। इसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन आ जाता है कि इसके बाद एसएमटी ब्रेक होने के बाद हमें किस तरह पता चलेगा कि ये अभी एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल होगा या एसएमटी ब्रेक टू कंटिन्यूएशन होगा। इसको भी डिस्कस किया लेकिन अभी दोबारा कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, एसएमटी ब्रेक तो रिवर्सल देखो ना, यहाँ पे एसएमटी ब्रेक तो हो गया क्योंकि ये यहाँ पर जो स्ट्रांग एसेट था ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग गया, इसका मतलब है कि ये जो हमारे साथ मिडिल एसेट है ये इस की लेवल पे रीच करके इस एसएमटी को जो है ब्रेक करेगा। इसने ब्रेक तो कर लिया, अभी हमें ये किस तरह कंफर्म होगा कि अभी एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल आएगा या एसएमटी ब्रेक टू कंटिन्यूएशन आएगा, यही एक क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले जो हमारे साथ ऐसे पहला रीजन है एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल का। ये जो हमारे साथ तीसरा एसेट जो होता है ये इस एसएमटी तक, इस के लेवल तक नहीं पहुंचा होगा, तब हमारे साथ एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल वाला सिनेरियो बन सकता है। अगर ये जो सबसे वीकर एसेट है ये इस एसएमटी को ब्रेक करे, इस एसएमटी के लेवल को ब्रेक करे, फिर तो एसएमटी ब्रेक टू कंटिन्यूएशन वाला सिनेरियो बन गया, क्योंकि तीनों एसेट ने इस सेम की लेवल को ब्रेक कर लिया। अब एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल में क्या होता है, किधर गया एसएमटी ब्रेक टू रिवर्सल, ये asset one reach a key level, another consolidation retracement and showing less of time। जो हमारे साथ स्ट्रांग एसेट है वो या तो कंसोलिडेशन करने लगेगा, रिट्रेसमेंट, या हमारे उसके साथ जो स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि एसएमटी वही एसेट बनाता है जो हमारे साथ स्ट्रांग होता है, वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लॉस करेगा। वो लॉस किस तरह करेगा, अब स्ट्रेंथ स्विच के बारे में बहुत सारे वो है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे भी, पता नहीं आप डिस्कार्ड पे शेयर किया होगा या नहीं। ये लार्ज गैप फिल, लार्ज कैंडल, और ये चीज है, इस पर फिर कभी बात करेंगे स्ट्रेंथ स्विच पर। अब ये एसएमटी ब्रेक रिवर्सल को सही तरीके से बता दूं तो जो स्ट्रांग एसेट है वो इसके लेवल पर कोई क्वेश्चन। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, बट एक कॉन्सेप्ट एंट्री के लिए नहीं है। एसएमटी ब्रेक का वो जो है वो क्लियर हो गया। हाँ है। अभी कोई क्वेश्चन हो तो फिर बताना अभी। हसन भाई आपके कोई क्वेश्चन? जी मैं कह रहा था डीकपलिंग भी साथ में आती है। भाई आपकी आवाज अभी तक की उस तरह आ रही है, आपके आवाज के हमें समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। डिकपलिंग पे बात तो की है, लेकिन पता नहीं आप उस वक्त थे कि नहीं। ये हमारे साथ डिकपलिंग है। हाई टाइम फ्रेम पर कोई भी एसएमटी, कोई भी पीएसपी जो हो ना, वो हमारे साथ डिकपलिंग होता है। और ये जो एडवांस प्रीमियम डिस्काउंट है ये भी हमारे साथ डिकपलिंग ही है। लेकिन डिकपलिंग अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कंप्लीट डिकपलिंग हो जाए, फर्ज करें ये हमारे साथ लो टाइम फ्रेम है, ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये फर्ज करें हमारे साथ लो टाइम फ्रेम है, और ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जाने लग जाए, मतलब ये यहाँ से ऊपर जाए और ये यहाँ से नीचे जाए, तो ये हमारे साथ होता है 100% कंप्लीट डिकपलिंग, डिकपल मूव जिसको हम कहते हैं कंप्लीट डिकपलिंग। तो ये जो मूव जब आती है इसको ट्रेड तो जब बिगनर हो फील तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम पर हमारे साथ क्रैकिंग कोरिलेशन बनाएगा, या तो पीएसपी बनाएगा और या तो एसएमटी बनाएगा। लोअर टाइम फ्रेम का कंप्लीट डिकपलिंग हमारे साथ हाई टाइम फ्रेम पर पीएसपी या क्रैकिंग कोरिलेशन बनाता है, चाहे वो एसएमटी हो या एडवांस प्रीमियम डिस्काउंट हो, जो भी हो वो बनाता है। डिकपलिंग के बारे में अभी और तो टाइमिंग है एक, ये देखो ये इसके टाइमिंग है। अगर एशिया डिकपल्ड हो तो लंदन रिसिंग करेगा, अगर लंदन डिकपल्ड हो तो जो न्यूयॉर्क है वो रिसिंग करेगा। इसके अगर कुछ आपको इससे हेल्प मिले। दूसरी बात, इस पे मैं दोबारा से एक स्लाइड बनाऊंगा, उस पर एक और सेशन रखेंगे। अभी तक मैंने इस टाइमिंग को वो स्लाइड में नहीं बनाया है। ये तो मैंने बता दिया कि एशिया डिकपल्ड होगा तो लंदन रिसिंग होगा, किस तरह होगा और क्यों होगा वो जब मैं स्लाइड बनाऊंगा और दूसरा सेशन करेंगे तब हम वो करेंगे। अरे तलाल भाई अभी तो बताया है, तलाल अब्बासी, अभी तो बताया है ना कि स्ट्रांग एसेट जब की लेवल को हिट करे, देखो ना ये यही एग्जांपल है जो अभी आप पूछ रहे हो, यही तो स्ट्रांग एसेट है ना। ये देखो ये हमारे साथ हायर हाई बना, ये और ये लोअर लो, ये हमारे साथ स्ट्रांग एसेट है, इसने इस की लेवल को हिट किया। और ये जो हमारे साथ एसिम्ट्री बना रहे, तो ये जब यहाँ पे हमारे साथ कंसोलिडेशन करने लग जाए तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं ना, ये हमारे साथ मिडिल एसेट है। हाँ ये देखो ना, ये ड्रॉन लिक्विडिटी हमारे साथ पेंडिंग में है।
मुझे नहीं लगता है कि अभी आप लोगों के एसएमटी के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल अल्फाज में सिखाया है, बताया है। कोई भी होगा वो इतने सिंपल अल्फाज में और इस तरह नहीं बताएगा कि जिस तरह मैंने बताया है। देखो ना, आप टाइमिंग की बात कर रहे हो ना, टाइमिंग पे अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया है। शुरू किया था लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। शायद एक दो वीक में मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग किस तरह होगी। एशिया एडी कपल्ड होगा तो लंदन रिसिंक होगा, ये तो अभी मैंने बता दिया कि एशिया एडी कपल्ड होगा, लंदन रिवर्स होगा। क्यों होगा और किस तरह होगा ये फिर उसमें बात करेंगे। भाई कह रहा है कि आज कोई बार हमें बता दो कि आप देखो ना, गोल्ड में मैं लास्ट वीक से जो है वो सेलिंग पे हूँ। जब तक ये इस लेवल को वो नहीं कर लेता, डेली किधर गया, जब तक ये इसकी लेवल को हिट नहीं कर लेता तब तक तो मैं बाइंग का, अगर कोई अच्छा सा सिनारियो के अलावा बाकी तो मैं ये नहीं हूँ कि बाइंग की तरफ ये जाएगा। इसने इसकी लेवल को हिट करना है। वो मैंने बहुत पहले से, एक वीक पहले मैंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया था, जब मार्केट यहाँ पे थी उस वक्त। हाँ, यहाँ पे थी कि यहाँ पे थी, यहाँ पे कुछ थी। उस वक्त मैंने पोस्ट किया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, इसकी लेवल को हिट करेगा। भाईजान, आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसे है? मतलब हर वक्त पीसी में एनालिसिस करते हो? हाँ, मैं पीछे पर एनालिसिस करता हूँ। मैं मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम। कभी जब मैं किसी शेयर के लिए दोस्तों के साथ गया होता हूँ तब मैं मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ, वरना हफ्तों हफ्तों मेरा ट्रेडिंग व्यू मोबाइल में बंद होता है। आपका कितना मॉनिटर है? भाई ये इस चीजों के बारे में तो मुझे मालूमात नहीं है। ये मेरा एक दोस्त है, वो ये सारी चीजें एडजस्ट करता है। ये नेट हो गया और ये सारी चीज हो गया। मैं फंडेड अकाउंट भी खुद बाई नहीं करता हूँ, मेरे लिए सारा प्रोग्राम वही चला रहा है। के बारे में मुझे काफी मालूमात नहीं है। मैं बहुत बचपन से इस ट्रेडिंग में आया हूँ, काफी टाइम हो गया मुझे। आपका सिखाने का तरीका बहुत अलग है। किस तरह मुश्किल है या सिंपल है? मैं तो जितना सिंपल रखना चाहता हूँ सिंपल। चीजों को, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मैं जितना सिंपल हो सके सिंपल बता दूं। वरना अगर एसएमटी के बताने पे आ जाए तो एसएमटी तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल बताया है। मुझे अराउंड 3 ईयर हो गया मार्केट में। अच्छा। जीएसटी बहुत मुश्किल स्ट्रेटजी है। हाँ, ये बात से मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ। अभी मैंने लाइक एक चीज को ट्रेड किया, हाँ। सिर्फ 4 आवर की कैंडल के देख के आगे नेक्स्ट बाय कैलकुलेट कर लेता था। अच्छा। अब उसमें मैंने 100 ट्रेड लिख, वो सारा मैंने शेयर किया। ठीक है, एवरेज 1:3 आ रहा है अच्छा। और 51 पॉजिटिव ट्रेड एंड 49 नेगेटिव। 18 1:2 के बाद जाके ब्रेक इवन। सही। तो क्या लगता है आपको, उसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखो ना, जिस चीज पे आपको रिजल्ट मिल रहा है उस चीज को आपने कंटिन्यू रखना चाहिए। वैसे अगर आपके अकाउंट रेट पॉजिटिव में है ना, ये बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छी वैल्यू है, क्योंकि अकाउंट ट्रेड डीपी लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल जब आप बिगनर होते हैं खासकर। फिर तो आपको उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। मुझे तो 3 ईयर हो गए। फिर तो आप बिगनर नहीं हो, खैर। लाइक मुझे GXT TTFN सबको बहुत स्टार्टिंग से देखा होगा। अच्छा, मैंने हाँ, भी खुद। लेकिन हाँ। ये होता है कि मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। किस तरह? लाइक मेरी अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाए ना, हाँ, ठीक है, 2 में हो जाए, ठीक है, 3 में हो जाए, वो फिर मैं 3 4 और हो जाते हैं, फिर उनकी समझ नहीं आती। देखो ना, 3 ऐसे लगातार रहना, मैं कहता हूँ कि वैसे भी साइकोलॉजी के बहुत वो है। आपने अपने लिए एक वो रखना है ना कि मैं मुझे दिन में कितने ट्रेड करने हैं। आप अगर मेरे ट्रेड देखो, मैं दिन में तकरीबन एक के ट्रेड ले लेता हूँ। एसएल जब लगे, एक एसएल जब लगे तो दूसरा ट्रेड लेता हूँ, तब अगर एक टीपी लगे तो मैं दूसरा ट्रेड बिल्कुल लेता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर दोनों एसएल लगे एक दिन में, तो उसके बाद तीसरा ट्रेड में बिल्कुल लेता भी नहीं, चाहे मुझे ए प्लस सेटअप क्यों ना मिले। बस मैंने भी फिलहाल यही प्लान बनाया हुआ है कि गोल्ड में सिर्फ एक ट्रेड करनी है, बाकी एक ट्रेड EU या GU में, हाँ, और 2 ट्रेड दिन की, बेशक दोनों में असल हो, दोनों में जीती है। सही। हाँ, और EU GU को ट्रेड करना है सुबह 10 बजे के बाद, सही। क्योंकि सुबह पाकिस्तान 10 बजे के बाद इनकी कैंडल क्लोज हो जाती है, लंदन स्टार्ट हो रहा होता है, तो उस कैंडल में वो अच्छी आती है। सही। हाँ, हम्म, यार ये बंदा अभी बैठा है कि नहीं है, लाइव में है कि नहीं? अच्छा, ये नहीं है अभी। इसने काफी मेहनत किया, इस बंदे ने। अब ये नहीं, वरना मैं इसको थोड़ा मोटिवेट कर देता, लेकिन अभी ये है नहीं। तो चलो, आप लोग अगर ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो। मैं आपने टाइम निकाल के मुझे काम के बारे में समझा देना, मतलब ये हाई वोलेटाइल टाइम होते हैं कि इस किस तरह एडजस्ट करके ट्रेड, किस तरह? मतलब टाइम को कैसे अलाइन करना है। हाँ, टाइम के अलाइन पर शायद नेक्स्ट वीक एक और सेशन करेंगे। उसमें कंप्लीट ये डिकपल डिकपल मैंने बता दिया है, जो हमारे साथ आए टेम्परेचर का भी स्पीड होता है वो हमारे साथ डिकपल है। लेकिन टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वैसे मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। CRT के बारे में आपका क्या राय है? सीआरटी सीआरटी मैंने खुद से की थे। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में हाँ, जो भी चीज है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, हर चीज काम करती है। बस आपको उसको डीप से सीखना पड़ेगा। ये बात तो यही है। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको सीखना पड़ेगा, तब आपको उसको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप जिस तरह ये जो बंदा मैंने अभी बताया कि इसने बहुत मेहनत की है, इसको मुझे पता है, इसने कहा कि मैंने हाँ, यूट्यूब की हर वीडियो देखी है। हर वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। इस तरह अगर आप जीएक्सटी की सिर्फ वीडियो देखेगा तो फिर जीएक्सटी भी काम नहीं करता है। जीएक्सटी को आपको समझना पड़ेगा, हाँ, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एक चीज, इंडियन का एक बहुत अच्छा ट्रेडर है, वो सिर्फ मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता है। मैंने खुद उसको देखा है कई बार। ये सवाल बिल्कुल गलत है कि क्या काम करता है या नहीं करता है। काम सब कुछ करता है, बस आपको उसको डीप से सीखना पड़ेगा और टाइम उसको देना पड़ेगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक दोस्त है, उसका मतलब ट्रेडिंग शुरू से लेके अभी तक मैंने सिखाई है सारी, अच्छा। और वो सिर्फ एशिया के सपोर्ट और रेजिस्टेंस विद लिक्विडिटी ट्रेड कर रहा है, और उसने तकरीबन 22-25 लाख रुपया दिखा लिए हैं। हाँ, 8 महीने का टाइम हुआ है उसे, और मैं उसका मेंटर हूँ जिसने आज तक पे आउट नहीं उठाया। सही। हाँ, मसूद भाई, आपको कोई क्वेश्चन डिकपल के बारे में आपने पहले भी कहा था, अब मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई मसला होगा।
लेकिन एक क्वेश्चन है तो हाँ भाई और दो हम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा डेली का डेली और की सीटों की मिल किसी को इसकी आवाज सही आ रही है तो फिर वो बताएं। नहीं, इसकी आवाज सही नहीं आ रही। भाई आप टाइपिंग पे फिर भेजना। रिट्रेसमेंट में भी ट्रांजैक्शन होता आप अली भाई से बोले ना, वो रात को लाइव नहीं आ सकते। हाँ यार, नेक्स्ट सेशन से पहले मेरा माइक खराब है, सब कुछ खराब है। अभी ईद गुजर गई, इस वजह से मैंने किसी चीज पे फोकस नहीं किया है। बहुत सारी चीजें जो मुझे ठीक करने हैं। कल मैंने लाइव ट्रेड भी नहीं लिया था, उसी वजह से कि हमारा लाइव का पूरा सिस्टम खराब हो गया था। मैंने कहा था सेशन दूंगा कल 4 बजे। आज 2 दिन में दिन को बिल्कुल सोया भी नहीं हूँ, इस वजह से कि मैं सेशन के लिए बैठा होता था कि सेशन दूंगा डिस्कॉर्ड से 4 बजे। ज्यादा बेहतर है आप जूम पे आ जाए ना, तीसरा, जूम या मीट। ये भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मुझे डिस्कॉर्ड बस पसंद है। वैसे मेरी पहली बार है कि मैं डिस्कॉर्ड पे दे रहा हूँ। मैं ज्यादातर गूगल मीट और ये गूगल मीट यूज करता हूँ। हाँ ना, मीट ठीक है। आपको कितना टाइम हुआ ट्रेडिंग में? मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी 2020 में। मतलब आप मुझसे 3 साल सीनियर हो। बहुत ज्यादा चीजें सीखी है, लेकिन अभी अभी वही वैसे ना कैसे ये काम करता है कि नहीं। हम्म। इंडियन के एक ट्रेडर है कैंडल किंग, जिसने एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया है, अपना है उसका। हाँ, वो कैंडल किंग मैं जानता हूँ उसको भी। मैंने सिर्फ 9 महीने तक उसे फॉलो किया है। बहुत सारी चीजें मैंने उसकी सीखी। इस वजह से मैं कैंडल के प्रोफाइलिंग पर ज्यादा फोकस करता हूँ, ना कि एसएमटी और ये चीजों पर। मैं भी एसएमटी वगैरह को कम कम ही देखता हूँ। मतलब आपको इतना चार्ट देख देख के ना तो आपको फील आ जाती है कि ये ट्रेड रियल है, ये ट्रेड रियल नहीं है। जो अगर एसएमटी पर ट्रेड लेना होता ना, तो फिर हाई टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे जाए ना, इसमें आपको 15 से 20 एसएमटी बनेंगे। तो फिर आप 15 दिन के अगर 15 ट्रेड ले रहे हो, फिर तो आप, मैं आपको 100% हाँ लिख कर ना, देता हूँ कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। प्रॉफिटेबल ट्रेडर यही जो होगा बात। वो दिन के 3 या 4 ट्रेड लेगा बस। अच्छा, आप 1 मिनट वापस ट्रेडिंग व्यू पे जाना। किस तरह? ट्रेडिंग व्यू पे अभी, हाँ। हाँ, अब आपने ये नीचे एक लाइन लगाई हुई है, उस दिन आपने यूएस 500 पे भी लगाई थी। किस तरह? एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाना, मैं बताता हूँ H1 पे। हाँ, वो डेली पर था। हाँ, अभी आपको बता दिखा देता हूँ। हाँ, ये। ये अब आपने ये लाइन मार की थी सेम उस पे भी मार्केट ने उसको टैप करके तकरीबन 1:4 की मूव दी थी हम्म। उस दिन। मतलब जब मैंने आपने मेरा ट्रेडिंग भी लॉगिन किया था, उस पे शो हो रहा था। किस तरह? मतलब ये जो आपने नीचे लाइन लगाई हुई है ना, सेम इसी तरह दूसरी कैंडल में भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। ये वाला। हाँ, लेकिन आपने ऊपर वाले से ट्रेड लिया था, नीचे वाले से नहीं लिया था। पीएनएल लगाया था सिर्फ। हम्म, 1 मिनट में ट्रेड चेक करता हूँ ना अपने। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरा कौन सा ट्रेड है। आपने ट्रेडिंग व्यू पे लगाया था, इधर नहीं शेयर किया था। इधर पीएनएल शेयर, लगाया था। अगर आपके पास हो तो किस कौन से पेयर का था? यूएस 500 या यूएस 100। यार, ये कल मुझसे ये चीजें भी, ये पेयर डिलीट हो गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से ये पेयर ढूंढे। अब इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है कि ये, अच्छा, ये तो आज मार्केट बहुत वो है। अभी आपको क्वेश्चन क्या है कि मैंने कहाँ से ट्रेड लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आपको इंस्टाग्राम पे पूछ लूंगा इसी पे। ओके, इंस्टाग्राम पे पूछ इंस्टाग्राम नहीं, लो। सॉरी, डिस्कॉर्ड पे इसी का मैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो, जिधर से भी पूछ सकना है पूछ सकते हो। ओके। ये मसूद भाई का क्वेश्चन है कि हम डेली वीक को किस तरह कंफर्म कर सकते हैं कि वीक कितने बनेगी। और बॉडी, बॉडी का तो इसने जिक्र नहीं किया, लेकिन जब वीक कितने बनेगी उसके साथ हमारे साथ बॉडी का जिक्र भी हो सकता है।
तो सबसे पहले, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपने चलो पूछ लिया है। जब हमारे साथ किसी की लेवल से C2 आ जाए या रिवर्सल आ जाए वहां से, या हमारे साथ जो ट्रिगर कॉन्फ्लुएंस SMT हो गया या PSP हो गया वो आ जाए, तब हमारे साथ वो होती है डेली लो। अगर वहां से देखो ना, 4 आवर के किसी भी की लेवल से अगर हमारे साथ रिवर्सल आ जाए, उसके साथ SMT या PSP आ जाए, तो वो हमारे साथ डेली का लो या हाई हम उसे मार कर सकते हैं। अभी बॉडी की तरह होगी। अगर ये जो कैंडल है, जिस तरह फर्ज करें, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, उसका एक एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है। कैंडल यहाँ से ओपन हो गया, इसने अपने जो है ना 10 बजे तक ये यहाँ तक आया और फिर इसमें अब इसने 2 सेशन गुजारे हैं, तो इसके साथ बहुत कम टाइम में के एक्सपेंड होगा। सबसे पहली बात ये तो ये है कि जो जिसका लॉन्ग वीक होता है वो एक्सपेंशन कैंडल नहीं होता है। और इस एक तो इसने बहुत ज्यादा टाइम जो है ना अपने वीक बनाने में पास किया है, तो इस वजह से इसके साथ ज्यादा टाइम नहीं हो कि एक्सपेंड करें। और जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा है कि डेली हाउ टू कंफर्म डेली कैंडल वीक, उसका जवाब तो मैंने दे दिया कि 4 आवर के किसी भी के लेवल से हमारे साथ रिवर्सल आ जाए और SMT या PSP के साथ, तब हम उसे ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरह कुछ दिन पहले हुआ था। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये कौन सा कैंडल है? 18/22। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यार अब कौन से टाइम फ्रेम पे था? यही दिन तो तक 1 दिन पहले गोल्ड में बना था। ये जो है ना, ये गोल्ड का प्रोटेक्टर हाई था। पता नहीं SMT किसके साथ, तब मैंने देखी तो थी SMT हो के शायद, आप फिर देखना। ये जो है ना, ये प्रोटेक्टिव हाई है। ये एक तो ये की लेवल हमारे साथ इससे हो गया, इससे इसने एक रिवर्सल दिया है। और दूसरी जो बात है, ये तो एक वीकली ओपन हो रहा था। वीकली कैंडल जब ओपन हुआ तो वीक ने सबसे पहले किया क्या? वीक ओपन लो किया है। ओपन हाई की जगह उसने डायरेक्ट किया है ओपन लो, जो बिल्कुल मेरे डायरेक्शन पे था, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो नीचे है। एक तो वीकली कैंडल ने डायरेक्ट ओपन लो किया है, और दूसरा जो डेली कैंडल था ना, वो इसकी लेवल से रिटेस्ट करके इसने हमारे साथ एक रिवर्सल दिया, और रिवर्सल के बाद यहाँ हमारे साथ एक कॉन्फ्लुएंस भी दिया है, जो कि एक SMT है। और मेरे ख्याल में ये 2 स्टेज था, SMT पे SP दोनों था ये, या सिंगल स्टेज था, इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ ये SMT था जरूर। इसने यहाँ पे प्रोटेक्ट दिया है। किसी भी की लेवल से अगर SMT PSP से वो दे दे, तो फिर वो हमारे साथ स्टेबलिश या और लो होता है, जिसे हम भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ आप, किसी ने मुझसे एक दिन पूछा था कि हम विक को कब ट्रेड कर सकते हैं। देखो ना, ये हमारे साथ विक है। विक को हमने अगर ट्रेड करना है तो ये जो लेवल है, इन लेवल पे हमें ट्रेड करना है, ना कि बिल्कुल यहाँ पे और ना कि बिल्कुल वहां पे। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर गया तो हमारा SL होगा। और अगर हमने यहाँ से एंट्री, फर्ज करें हमने यहाँ से एंट्री ले लिया, हमें यहाँ तक सारे कंफर्मेशन मिल गए, रिवर्सल मिल गया, सब कुछ मिल गया, और हमने यहाँ से सेल की डायरेक्शन पे एंट्री ले लिया, तो ये जो कैंडल होगा, ये अगर इसके 50% को रिस्पेक्ट करेगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये तो फिर आपका SL लेगा। यहाँ पे जो आपके OTE लेवल होते हैं, यहाँ से आपने वीक में आपने यहाँ से ट्रेड करनी है, ना कि यहाँ से या बिल्कुल हाई से आप ट्रेड रिवर्सल को बिल्कुल शुरू से कैच ना करो, क्योंकि बिगनर है। शायद मुझे पता नहीं आप बिगनर होगी या नहीं, लेकिन बिल्कुल टॉप से आपने सेल नहीं करना है। बहुत मुश्किल होता है कि टॉप से सेल करना। इक्विलिब्रियम पे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन है किसी का? नहीं भाईजान। हम्म, पूछो।
नहीं है कोई किसी का क्वेश्चन तो फिर इस सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे। इंशाल्लाह। ओके बाय, फिर अल्लाह हाफिज।